के नाम से संबोधन करना बंद कर दीजिए। इसको प्रेम नहीं कहते हैं। ये या तो शारीरिक जरूरत है, या मानसिक जरूरत है, या फाइनेंशियल जरूरत है, या सामाजिक जरूरत है। प्रेम कहीं से भी नहीं है, इसको प्रेम कहते हैं आप। प्रेम में भगवान कृष्ण ने बोला है गीता में कि धनंजय, आप जिसके प्रति प्रेम में समर्पित होते हो, आप उस जैसे बन जाते हो, आप प्रश्न नहीं करते हो। अगर आप दुष्ट के प्रति समर्पित हो गए तो आपके कार्यों में दुष्टता दिखने लग जाएगी। इसलिए समर्पण हमेशा उत्तम के प्रति करो, अगर आपने अपने आप को उत्तम बनाना है। तो यहाँ पे देखने की आवश्यकता है कि जो सोशल मीडिया, आज हम वैलेंटाइन डे बना रहे हैं, आज हम दुनिया भर के मतलब वेस्टर्नाइजेशन, जो मैकाले की एजुकेशन ने, जो कॉन्वेंट एजुकेशन ने, जो स्कूलों में हमारे संस्कारों को, हमारे जो मूल सूत्र हैं, हमारे परिवार का मतलब विवाह हमारे लिए एक दैवीय प्रक्रिया है। 7 जन्मों का, यहाँ तो 7 घंटे नहीं आप रह सकते हैं। विवाह के नाम पे बिजनेस हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखने की आवश्यकता है कि ये समाज का पतन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सोसाइटी को ऑल टुगेदर आके समाज में संस्कारों को जीवंत जागरण करने का एक उद्देश्य के साथ आंदोलन करने की पंडित राजकुमार शास्त्री जी, ये सिलसिला कहां थमेगा, कहां जाकर रुकेगा? अगर पहले महिलाएं प्रताड़ित होती रही हैं, तो क्या अब पुरुषों को प्रताड़ित होना पड़ेगा? क्या पुरुषों ने जो किया है उसका खामियाजा अब उनके जनरेशन को, अगले जनरेशन को भुगतना पड़ेगा? आज में एक जागरूकता की आवश्यकता है, और इसका जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मंथन करने के उपरांत, कि जब तक हम पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करते रहेंगे तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी, और स्त्री हो या पुरुष इस प्रकार की घटनाओं के शिकार बनते रहेंगे। आज समाज में जरूरत है संस्कारों की। जिस माता पिता ने संतान को गाड़ी दे दी, मकान दे दिया, दुकान दे दिया, लेकिन संस्कार नहीं दिया, उस माता पिता ने संतान को कुछ भी नहीं दिया। मोहित जरा मुझे फ्रेम से हटाइए जी, आप बोलिए सर। जी, लेकिन जिस माता पिता ने संतान को गाड़ी नहीं दिया, मकान नहीं दिया, दुकान नहीं दिया, लेकिन संस्कार दे दिया, उस माता पिता ने संतान को सब कुछ दे दिया। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों की बात कही गई है, और वह सभी संस्कार एक आयु के अनुसार दिए जाते हैं। विवाह संस्कार यह जीवन का 13वां संस्कार है, और यह हमेशा वर कन्या सर, ये सब संस्कारों की बातें अब पीछे छूट गई। सर मैं कह रहा हूं, बड़ी उम्र में दिया जाता है। आप धर्मगुरु हैं, धर्माचार्य हैं, आपके पास इसका कोई इलाज है? ये बताइए सर। मैं आपके उसी प्रश्न, ये संस्कार अगर होते तो ये सब हो नहीं रहा होता सर। और सर मैं तो कहता हूं कि संस्कारों पर सर ठीकड़ा मत फोड़िए। अरे भाई, कोई धर्मगुरु, कोई माँ, कोई बाप, कोई टीचर अपने बच्चे को ऐसा संस्कार नहीं देता है। ये कहां से दिमाग में आ रही है? ये उपज कहां से आ रही है? कौन लोग हैं ये कहां से सीखते हैं, कहां से आते हैं, क्या करते हैं? इसका क्या इलाज है सर? हमारी संतान क्या कर रही है ये माता पिता को विधिवत मालूम होता है। और जहां तक मैंने नहीं मालूम होता है सर आजकल। जहां तक मैंने इस केस के बारे में, सोनम, मुझे नहीं लगता कि आजकल माता पिता को सब कुछ मालूम होता है। जहां तक मुझे सोनम के केस का ज्ञान है जी, कि वह इस प्रकार की स्थिति से, उसकी माता को विधिवत ज्ञान था कि वह किसी और के साथ में उनका अनुराग है, प्रेम है, और विवाह उस जिस वर्ग के साथ में किया गया, वह उसके साथ में पहले विवाह के लिए तैयार नहीं थी, और बाद में उसके साथ में माता पिता ने समझा करके उसके साथ विवाह किया। तो स्वाभाविक रूप से अब उसमें एक गलती तो माता पिता ने यहां पर यह की कि कन्या वहां चाहती नहीं, विवाह वहां किया गया। दूसरी गलती ससुराल वालों ने चाहती किया, नहीं है, विवाह कर दिया तो अगले को मार देंगे क्या सर? नहीं, दूसरी गलती यहां पर क्या हुई? दूसरी गलती यह हुई कि विवाह के बाद हमारे शास्त्रों में जॉइंट फैमिली में रह करके एक दूसरे को एकदम व्यक्ति समझ नहीं पाता है। दूसरे परिवार से कन्या आती, दूसरे परिवार के वर होते हैं, दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। सब कुछ नया परिवार में, पंडित जी, परिवार में रह करके पहले एक दूसरे को समझना चाहिए, उसके बाद में अकेले घूमने जाना चाहिए। पंडित राजकुमार, लेकिन वह 10 दिन के बाद ही दोनों एक दूसरे को, घर को, परिवार को छोड़कर बोलने के लिए अकेले घूमने, लेकिन उस प्रवचन का भी असर नहीं हो रहा है समाज पर, माँ बाप के संस्कारों का असर नहीं हो रहा है समाज पर। और अगर बच्चे कहां हैं, क्या कर रहे हैं, भाई वो पूरा परिवार कल बैठकर बोले, उसका भाई बोल रहा है कल बैठकर कि भाई हम इस लड़की से अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं,
हमारे परिवार ने इससे अपना रिश्ता तोड़ लिया, सामाजिक तौर पर हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। मैं सोनम के भाई का धन्यवाद करता हूं कि उसने कानून में मदद किया और अपनी बहन को कानून के हवाले किया। मैं उसके भाई की प्रशंसा करता हूं, लेकिन यहां पर जहां पर मैं समझ रहा हूं उनकी गलती केवल इतनी है, ससुराल वालों की गलती इतनी है। विक्रमादित्य जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद हर्ष आचार्य। कि विवाह के तुरंत बाद और पत्नी के साथ में जो हनीमून में जाने का जो एक सीन बन गया है, यह समाज के लिए बहुत पश्चिमी सभ्यता है। हमारे भारतीय सभ्यता में हनीमून सभ्यता तो बहुत कुछ चल रहा है, प्रावधान नहीं है सर। सिर्फ ये जब तक आप उसको महीना 2-4 महीना साल भर समझ मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर, आप इस पक्ष में बोल रहे हैं कि उस पक्ष में बोल रहे हैं। पंडित जी माफ कीजिएगा, आप मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कभी आप संस्कारों पर सवाल उठा रहे हैं, कभी आप बच्चों पर सवाल उठा रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही है। भाई क्लियरिटी, इसका मतलब ये है कि आप लोगों में ही क्लियरिटी नहीं है, तो समाज को आप क्या क्लियर समझा पाएंगे? बोलिए विक्रमादित्य। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस घटना का कारण सर मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कहेंगे तो मैं सुनने के लिए बैठा हूं, सिर्फ आप कहेंगे तो मैं सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि क्लियरिटी के साथ अगर समाज में कुछ मैसेज दे सकते हैं, देना चाहते हैं पंडित जी तो दीजिए, नहीं तो बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे लोग और बहुत सारे सोशल जो लोगों को समझाने बुझाने वाले लोग दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ये घटनाएं हो रही हैं। बोलिए विक्रमादित्य जी, बोलने के लिए बोलने का क्या फायदा है पंडित जी? देखिए ये समाज, वो तो आप वैसे भी वीडियो बना लीजिए, बोलते रहिए। 10 मिनट का टाइम क्या, 10 घंटे का वीडियो बना लीजिए। बोलिए विक्रमादित्य जी। मैं पंडित जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा। पंडित जी, आपने, ये समाज बड़ा विचित्र है। समाज में जब तक इन कथाओं को हम समझेंगे नहीं ना, गलत कार्य जो है गलत है, गलत कार्य के गलत नतीजे होते हैं। हमारे एक राजा भर्तृहरि हुए हैं, राजा भर्तृहरि की पत्नी का कहां संबंध था पंडित जी को पता होगा, और वहां उन्होंने जब आम का फल जाके सबसे पहले दिया, वो घटना कैसे घूमी है उनको समझ में आना चाहिए। ये काम वासना, जो वासना है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, संस्कारों को जगाने के लिए हमको पढ़ाना पड़ेगा लोगों को। ये अनादिकाल से ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं कि गलत तरफ रुझान हो जाता है, उसको ठीक करके लाने की आवश्यकता है। और जो हत्या की बात हो जाती है उसके लिए हमें आवश्यकता है कि इन सब चीजों को प्रेरणा से समझाएं। आज परिवार के अंदर विद्यानाथ जी, आज समस्या क्या होगी? परिवार में डायलॉग बंद हो गया है, उपदेश करके आज परिवार में डायलॉग बंद हो गया। अरे पंडित जी सुन ले, आपका अपमाना नारी पाव पंडित जी महाराज, दुख नाना। अरे पंडित जी महाराज, पति को किस प्रकार से आपने परमेश्वर की तरह पंडित जी महाराज सुनिए, परमेश्वर की तरह आज सबसे परमेश्वर की तरह मानना है, डायलॉग बंद हो गया के मन में यह भाव। सर मैं कह रहा हूं वो हत्या कर रही है, आप कह रहे हो परमेश्वर की तरह मानना है। परमेश्वर मानेगी, पत्नी कह रही है हम ही परमेश्वर है, कहां से मिलेंगे? हम ही नारी शक्ति है। पति परमेश्वर बना दिया आप लोगों ने, इसलिए वो लोग कह रही है कि भैया परमेश्वर की तरह पूछते रहें, अब मौका मिलेगा तो बदला ले लेंगे। लक्ष्मी का स्थान दिया गया है, और शास्त्र ये बात कहता है कि जहां पर नारी को दुख दिया जाता है उसके नेत्रों से आंसू निकलते हैं, लक्ष्मी उस स्थान को छोड़ करके चली जाती है। तो सर देश में इतने संगठन, इतनी संस्थाएं चल रही हैं नारियों को बचाने के लिए, तो नर को आप लोगों में क्लियरिटी नहीं है पंडित जी, इसलिए दिक्कत हो रही है मुझे लग रहा है। देखिए बोलिए। देखिए शास्त्रों में नर को नारायण, विद्यानाथ जी, और स्त्री को लक्ष्मी के रूप में ही, ठीक है सर, ओके, बताया गया है। जल्दी से विक्रमादित्य बोलिए। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज घर में डायलॉग बंद हो गया है। आज हम लोग आपस में बच्चों के साथ बैठना ही बंद कर दिए हैं। जब तक हम बैठकर बच्चों को, परिवार के साथ बैठकर डायलॉग नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, एक दूसरे की बातें नहीं होंगी। आज ना पिता के पास बात करने का समय है, ना माँ के पास बात करने का समय। बच्चे कहां जा रहे हैं, पिता कहां जा रहे हैं, परिवार के लोग कहां जा रहे हैं। इस पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम थे, बहुत सारी चीजों को हम ठीक कर पाते थे। आइसोलेटेड फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, वो इनके कारण से कोई किसी का हितैषी बचा ही नहीं है। तो पहले ही देखिए, जब बीज फूट के आ रहा होता है, तभी उसको अगर हम काट छाट करके ठीक करने की व्यवस्था बनाएंगे तो ठीक होगा। सबसे पहले आज सिस्टम को, पारिवारिक सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, डायलॉग करने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है, परिवार को एकजुट करने की जरूरत है। आचार्य शैलेश जी, आज किसी की गलती कोई इस डर का कोई इलाज है? मैं देखिए, आप लोग हमेशा बैठते रहे और आप लोगों की बातों को लोग सुनते हैं। मैं आज नहीं चाहता हूं कि प्रवचन हो, सिर्फ मैं ये नहीं चाहता हूं कि वेदों और ग्रंथों का आप लोग सिर्फ कुछ उठाकर और बोलें। मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो चीजें हो रही है, इसका कोई सॉल्यूशन है तो बताएं, क्योंकि लोग आज सॉल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। इस डर का इलाज क्या है वो देखना चाहते, सुनना चाहते हैं। देखिए